हेलो माय फ्रेंड्स। आज मैं आपको स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हमने कल पढ़ा है कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसका मीनिंग क्या होता है। आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर, जो है आज का टॉपिक स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र कहाँ हैं, कि ये कहाँ कहाँ है, और इसमें हम दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। पहला है सब्जेक्ट मैटर और दूसरा क्या है, लिमिटेशन। मैं आशा करूँगी कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, यूज़फुल हो और आप इसका लाभ उठा सकें। तो मैं आज आप शुरू करती हूँ अपने चैनल पर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, नेचर। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र होते हैं उसके बारे में बताता है। इसमें दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, एक सब्जेक्ट मैटर, दूसरा लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट मैटर गत्यात्मक है। मतलब कि जो इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट मैटर है, मीन्स की विषय सामग्री है, वो बहुत ही गत्यात्मक होती हैं। यह समय के साथ साथ इसका विकास होता रहता है। जो इसका समय के साथ साथ क्या होता रहता है, विकास होता रहता है। इसमें दो बताया गया है, दो पॉइंट बताए गए। आप इसे क्लैरिटी के साथ समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इकोनॉमिक शब्द अंग्रेजी भाषा के इकोनॉमिक शब्द का रूपांतर है। जो इकोनॉमिक शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के इकोनॉमिक शब्द का क्या है, रूपांतर है। अंग्रेजी भाषा में इकोनॉमिक शब्द, जो अंग्रेजी भाषा में इकोनॉमिक्स है, वह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट है घरेलू और घरेलू प्रबंध। ठीक है, इसी में बताया गया है यूनान एक महान प्रसिद्ध विद्वान अरस्तु है। इन्होंने बताया है कि यूनान के हैं वो जो महान प्रसिद्ध विद्वान अरस्तु हैं, इनके अनुसार जो इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, राज्य व गृहस्थ की आर्थिक प्रबंध है। क्या है, राज्य तथा गृहस्थ की आर्थिक प्रबंध है। और दूसरा कौन है, एडम स्मिथ हैं, जो मॉडर्न इकोनॉमी के पिता हैं। जो प्रसिद्ध परंपरावादी अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमी की सब्जेक्ट मैटर यह है कि इकोनॉमिक्स इज अ सोर्स ऑफ मनी। क्या है कि जो हमारी अर्थशास्त्र है वो धन का प्रतीक है। ये हमारी थी सब्जेक्ट मैटर। हमारा सब्जेक्ट मैटर कंप्लीट होता है। इसका मतलब कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो गत्यात्मक होता है और इसका समय के साथ साथ क्या होता रहता है, विकास होता रहता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या होती है। हम आपको लिमिटेशन बताएंगे कि इसकी सीमाएं क्या होती है इकोनॉमिक्स की। पहली सीमा क्या होती है, केवल मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन। दूसरा है स्टडी ऑफ रैशनल मैन और तीसरा है इकोनॉमी के नियम या सार्वभौमिक नहीं है। और चौथा है इकोनॉमिक इज नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। इकोनॉमिक इज नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। ठीक है, फर्स्ट है केवल मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ओनली। क्या होता है, इकोनॉमिक में ओनली ह्यूमन एक्टिविटी की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मगर इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है, सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पशु पक्षियाँ या निर्जीव पदार्थों का भी अध्ययन नहीं किया जाता। इसमें केवल जो इकोनॉमिक्स में जो मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसमें सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है, पशु पक्षी या निर्जीव पदार्थों का अध्ययन नहीं किया जाता। हमारा दूसरा क्या है, स्टडी ऑफ रैशनल मैन। दूसरा है रैशनल मैन का अध्ययन, मीन्स विचारवान मनुष्यों का अध्ययन। अब इसमें बताया गया कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ विचारवान मनुष्यों का ही अध्ययन किया जाता है। अब हम बताते हैं कि विचारवान मनुष्य क्या होता है, मीन्स कि रैशनल मैन क्या होता है। देखो, रैशनल मैन होता क्या है, विचारवान मनुष्य वह है जो एक उपभोक्ता के रूप में अपनी संतुष्टि को, देखो
विचारवान मनुष्य वह होता है जो एक उपभोक्ता के रूप में तो अपनी संतुष्टि को या एक उत्पादक के रूप में अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। इसके बाद आता है इकोनॉमी के नियम या सार्वभौमिक नहीं है। आर्थिक नियम केवल प्रवृत्तियों का अध्ययन है। इकोनॉमी के नियम, तीसरा पॉइंट क्या हमारा, इकोनॉमी के नियम तथा सार्वभौमिक नहीं है। आर्थिक नियम या सार्वभौमिक नहीं है। देखो आर्थिक नियम होते हैं ना, वो सिर्फ प्रवृत्तियों के अध्ययन है, ठीक है। जो हमारा आर्थिक नियम है वो केवल क्या है, प्रवृत्तियों के अध्ययन है। वे नेचुरल साइंस जैसे भौतिक शास्त्र हो गया या रसायन शास्त्र हो गया, उनकी शास्त्र की तरह अटल अर्थात निश्चित या सार्वभौमिक नहीं होते। ठीक है, क्या नहीं होते हैं, निश्चित या सार्वभौमिक अर्थात प्रत्येक स्थिति में लागू नहीं होते। ये कुल मान्यताओं पर आधारित होते हैं। जो इकोनॉमिक्स के नियम हैं या सार्वभौमिक हैं। देखो आर्थिक नियम तो केवल प्रवृत्तियों के अध्ययन होते हैं, ठीक है। जैसे नेचुरल साइंस लगा लो, हमारी नेचुरल साइंस होती है, उसमें जो भौतिक शास्त्र होता है, रसायन शास्त्र होता है, इन दोनों की जो इन दोनों की तरह अटल होता है, जो अर्थात निश्चित या सार्वभौमिक अर्थात प्रत्येक स्थिति में लागू नहीं होते। ये कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं। ये जो हमारा कुल लिखा हो, यहाँ पे हम कुछ लिख देंगे, ये गलती से लिखा गया है। चौथा हमारा होता है इकोनॉमिक इज नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। कॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवाद रहित, ठीक है, कि अर्थशास्त्र एक विवाद रहित नहीं है। इकोनॉमी की एक सीमा यह भी है कि यह विवादों से मुक्त नहीं है। इकोनॉमी की क्या है, एक सीमा यह भी है कि यह विवादों से मुक्त नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद ये विवाद रहित क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा आदर्शनात्मक विज्ञान होता है उसके रूप में इकोनॉमिक्स क्या है, आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव देता है। क्या देता है, आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव देता है। उसके विषय में विभिन्न अर्थशास्त्रों की विभिन्न राय होती है। क्या होता है, उसके विषय में विभिन्न अर्थशास्त्रों की विभिन्न राय होती है, इसलिए उनमें क्या होते रहते हैं, विवाद होते रहते हैं। आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। कल हम पढ़ेंगे मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। लाइक करने के या सब्सक्राइब करने के या कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक के डिफरेंस के साथ।